सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यश जी बहुत ज़्यादा बेचैन है अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनुपमा उसे माफ़ करेगी या नहीं। उसने मेरी दोस्ती खुद ही खराब कर ली। जो उसने अनुपमा के साथ करा बहुत ज़्यादा बुरा करा और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। और न पछतावा कम करने के लिए अनुपमा जी से माफ़ी मांगने के लिए अब बीजी और यशदीप आ चुके हैं इंडिया सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से माफी मांगने के लिए। और यहाँ पर शाह हाउस में अनुपमा खबर भी नहीं है कि उससे मिलने उससे माफी मांगने के लिए उसके दोस्त उसके बॉस यानी यशदीप आने वाले हैं। और जैसे ही यशदीप और बीजी शाह हाउस पहुंचते हैं और अनुपमा को देखते हैं तो यशदीप सोचता है कि वो अनुपमा से क्या बोलेगा। आखिर जो उसने किया है क्या उसके बाद भी अनुपमा से बात करेगी या नहीं, वो अनुपमा जी को क्या मुंह दिखाएगा। यहाँ पर बीजी यशदीप को हिम्मत देती है और यशदीप हिम्मत करके शाह हाउस में कर जाता है। और जैसे ही अनुपमा के साथ बाकी सब लोग बीजे यशदीप को देखते हैं उनके तो होश हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि यशदीप इंडिया आ चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के लिए। शायद अटेंड करने के बहाने वो अनुपमा से मिलने आ चुका है, सबको तो यही लगता है। और यहाँ पर बापूजी बीजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। वो सीधे खड़े होकर भागते हुए जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे आइए आइए, मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, आप मेरे कहने से एक बार यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बीजी भी बापूजी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर अनुपमा डरते हुए कहते हैं कि सर आप यहाँ। यशदीप कहता है कि अनुपमा जी मुझे माफ कर दीजिए और यशदीप अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि अनुपमा जी मैंने जो कुछ भी करा बहुत ज़्यादा गलत करा। मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी नहीं थी, पर लेकिन मेरे गुस्से ने मेरे पर हावी हो गया था और मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया। जिस वक्त मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था उस वक्त मैंने आपको धोखा दे दिया। सबके सामने मैंने आपको धक्का मारा, आपकी बेइज्जती करी, मैंने बार बार आपकी इंसल्ट करी, पर लेकिन आपने फिर भी मुझसे एक शब्द नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं बोला। आखिर अनुपमा जी आप कैसे कर लेती हैं, आप इतनी अच्छी क्यों है। मैं मानता हूँ अनुपमा जी मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए ही आया हूँ। मुझे ये बात बहुत दिल से खा रही है कि जो मैंने करा बहुत ज्यादा गलत करा और मुझे देखिएगा पछतावा है। यहाँ पर अनुपमा पकड़ते ही जीप का हाथ और कहती कि सर आप कैसे बात कर रहे हैं, आप मेरे बॉस हैं। अगर आपको जगह कोई और भी होता तो वो यही करता, और आपको जगह मैं भी होती तो मुझे भी गुस्सा आता और मैं भी यही करती, और आप भी इंसान है मेरी तरह। आपने जो फैसला लिया, आपने जो कुछ भी करा बिल्कुल ठीक करा। और बात रही माफ करने की, सर मैं आपसे गुस्सा हुई नहीं, शायद आप बोल गए कि हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद अजीब खुश हो जाता है। वो कहता है कि थैंक यू अनुपमा जी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पर आद्य अनुज की बेइज्जती हो जाती है जब वो देखता है कि अनुपमा ने हाथ पकड़े हुए यजीब के और उसे माफ कर दिया तो उसके खुश हो जाते हैं। अनुज कहता है कि यजीब और बीजी यहाँ पर कैसे, आखिर उन्हें यहाँ पर किसने बुलाया। और यहीं पर वनराज को एक मौका मिल चुका है अनुपमा का बेइज्जती करने का। यहाँ पर वनराज हंसते हुए कहता है कि वाह अनुपमा वाह, तुम्हारी क्या किस्मत है, तुम्हारे दोनों एक्स हस्बैंड यहाँ पर खड़े हैं और तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे साथ माफी मांग रहा है। वाह अनुपमा वाह। वो कह रहे कि अरे अनुज आओ आओ तुम भी आओ, मुझे लगा तुम यजीब के साथ हो, पर लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव बता रहे कि तुम दोनों अलग अलग आए हो, तुम्हें खबर ही नहीं थी यजीब भी यहाँ पर आने वाला है। वरना कहता है कि मुझसे ढेर लो, आप अमेरिका से सिर्फ उसी माफी मांगने के लिए अनुपमा के लिए यहाँ पर आए, कुछ तो बात है अनुपमा पे। आप शादी का बहाना लेकर अनुपमा से मिलने यहाँ तक चले, आखिर के इतने प्यार आपको अनुपमा से। अनुपमा कुछ दिन बाद वापस आई रही थी, फिर आपको तो जल्दी क्या थी यहाँ पर आने की। वो अच्छा मतलब भूल ही गया था आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर दोस्त से ज्यादा बढ़कर हैं। वैसे अनुपमा एक बात तो है, तुम्हारी हर लव स्टोरी स्टार्ट ऐसे ही होती है, तुम पहले दोस्ती करती हो, फिर सामने वालों को प्यार में डालती हो, फिर शादी भी कर लेती हो, फिर बच्चे भी कर लेती हो और फिर डिवोर्स ले लेती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो अनुपमा। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि आपको क्या, मैं 5 शादी करूँ 6 शादी करूँ, ये शादी करूँ ही ना, आपको उससे क्या मतलब, जिंदगी मेरी या ना कि आपकी। यहाँ पर माहौल को शांत करने के लिए बापूजी बीच में बोलते कहते कि वरना जाकर अपना काम कर, और अगर तूने एक शब्द तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और यहाँ पर बापूजी सब कुछ शांत करा देते हैं। अब जब अनुपमा के दोनों एक्सर्समेंट और यजीब भी सब एक छत के नीचे है, अब क्या धमाल होने वाला है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो करिए।